एक व्यक्ति भगवान का प्रक्षाल करने के लिए शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के अपने जा रहे, जैसे मंदिर में प्रवेश किया उधर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और वो निकल गया। अब उनको पुजारी जी को एकदम टेंशन हो गई और बड़बड़ाने लगे अंदर ही अंदर, कैसे लोग हैं, बच्चे को पकड़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते। अब बोलो फिर कपड़े बदलें, प्रक्षाल करना था, अभिषेक करना था, है ना, ऐसा टेंशन होने लगी। तो उनका चेहरा देख के एक दूसरे पुजारी जी थे वहाँ पे, तो बोले क्यों भैया ऐसे टेंशन क्यों हो रहे हो? तो वो कहने लगे अरे यार बिल्कुल ध्यान नहीं देते लोग, और आ रहे थे और शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के छू लिया, अब कैसे भगवान को छूएं? क्या बोले, कैसे भगवान को छूएं, हमें तो प्रक्षाल करना था। तो उन्हें बोला हम देख रहे थे और तुम बिल्कुल बाल बाल बच गए, बच्चे ने तुम्हें नहीं छुआ। क्या बोले, बच्चे ने तुम्हें नहीं छुआ, हम देख रहे थे। ये वाली बात किसने कही? पुजारी ने। कि जिनको ये पता है कि अशुद्ध कपड़ों से भगवान को नहीं छुआ जाता, तो कह रहे कि नहीं आप अशुद्ध नहीं हुए, तुम छुए नहीं, वो निकला जरूर बगल से, देखो अच्छा सीसीटीवी देख लो, देखो तुम छुए नहीं, एकदम बगल से निकल गया, छुए नहीं। तो इस सुनते से ही क्या हो गया, एकदम निश्चिंता हो गई। क्या निश्चिंता हो गई? अरे अब तो मैं अभिषेक कर सकता हूँ, प्रक्षाल कर सकता हूँ, भगवान को छू सकता हूँ। अब प्रश्न ये है कि पहले जो टेंशन दिखाई दे रही थी एकदम से और अंदर अंदर बड़बड़ा रहे थे, दुखी हो रहे थे, ये कहाँ से आई टेंशन? इस टेंशन का कारण, इस आकुलता का कारण क्या है? बोलो। छुए नहीं और मैं छू गया की भ्रांति। छुए नहीं है और मैं छू गया, इस बच्चे ने मुझे छू लिया और मैं अशुद्ध हो गया, ये अशुद्धता की भ्रांति है। कैसा शुद्ध? छुआ नहीं और अशुद्धता की भ्रांति, और भ्रांति से दुख। अब कोई बोले अरे नहीं शांत रहो शांत रहो, खाए वो दुखी हो रहे, शांत रहो शांत रहो। अब कहाँ से आए शांति? अंतरंग में ये चल रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, ऐसा ही ज्ञान है, ऐसा ही विश्वास है, तो ये मिथ्याचारित रूप अशांति उत्पन्न हो रही है। अब शांति मिटाने के लिए क्या करें? अब जिसने बताया वो कौन है? ऑथेंटिक पर्सन है, वो स्वयं रोज प्रक्षाल पूजा करते हैं। वो ऑथेंटिक पर्सन ने कहा, उसका विश्वास, उसका भरोसा कि ये व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा, ये स्वयं प्रक्षाल करते हैं। पहले उसका भरोसा चाहिए। उसने बोला कि नहीं हमने देखा ना आप शुद्ध हो, किसी ने नहीं छुआ, तो अब मैं शुद्ध हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ। देखो पहले ही शुद्ध था, अशुद्धता का ज्ञान, अशुद्धता की भ्रांति और राग द्वेष। शुद्ध तो पहले से ही था, और अब शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध हूँ, कुछ करना धरना नहीं है। देखो वस्तु में कुछ भी नहीं हुआ, वस्तु में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ शुद्ध हूँ ऐसा जाना गया। वस्तु में क्या हुआ? पहले से ही शुद्ध थी, अशुद्धता का भ्रम हुआ, टेंशन चालू। और शुद्ध हूँ ऐसा जाना, भ्रम मिट गया और निश्चिंता चालू, निराकुलपना चालू। बोलो। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, शुद्ध हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय मेरे में मिलते नहीं, ये मेरे में आते नहीं, मैं उनमें जाते नहीं, और इनका करता नहीं, इनका भोगता नहीं, सब लगा लेना, ये मेरे लिए अच्छे नहीं बुरे नहीं, इनसे मैं कैसा हूँ? इनसे शुद्ध हूँ, सुरक्षित हूँ, ऐसा जाना, ऐसा विश्वास हुआ। अब मैं निज भगवान आत्मा को छू सकता हूँ। द्रव्य गुण तो शुद्ध है ही, निज त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ज्ञान भी शुद्ध है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, ज्ञान उन सब से रहित होने से शुद्ध है। अब ऐसे शुद्ध ज्ञान ने मैं शुद्ध हूँ और निज भगवान आत्मा को स्पर्श किया, रत्नत्रय की निधियां बरसी, हुआ सुमाला माल में। रत्नत्रय की निधि बरसी और अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव अपने आप हो गया, किया कुछ नहीं। भ्रम था तो राग द्वेष थे, भ्रम मिटा, राग द्वेष का अभाव हुआ। किया क्या? कुछ नहीं किया। अनादि काल से शुद्ध हूँ मैं, अनादि काल से जीव नामक पदार्थ हूँ, और अनादि काल से हर अवस्था में ये जाना जा रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, पत्नी बच्चे मेरे हैं, दुकान मकान मेरे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, और है कुछ नहीं। और आज जाना मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ, प्रभु पर से न लगाऊं किंचित भी, मेरे में अशुद्धता नाम की कुछ चीज ही नहीं है। बोलो। राग द्वेष मिटा के शुद्ध होना है कि रत्नत्रय प्रकट करके वीतरागता प्रकट करके शुद्ध होना है? बोलो। राग द्वेष त्रिकाल शुद्ध हूँ, कर्म राग आदि रहते बाहर, पैठ पाए कदापि ना अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी।
बोलो, आज अद्भुत छवि निज निहारी। कैसा अद्भुत ज्ञान का चमत्कार है, चमत्कार है ज्ञान का और समझते हैं ज्ञेयों का। अरे बात ख्याल में, अशुद्ध स्वरूप को अशुद्ध जाना, अशुद्ध माना और राग आकुलता की उत्पत्ति हुई। है उस काल में भी शुद्ध स्वरूप, तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहा है, आकुलता उत्पन्न हो रही है, टेंशन उत्पन्न हो रही है, नवीन कर्म का बंधन हो रहा है। शुद्ध स्वरूप हूँ मैं, स्त्री पुरुष नहीं, मैं जन्मने मरने वाला नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं, इनके ये रहें नहीं रहें, मैं तो शुद्ध हूँ। और इनकी बात तो छोड़ो, परिणति में भी जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, इस राग से भी रहित होने से मैं शुद्ध हूँ। परिणति में जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, इस राग द्वेष की उत्पत्ति इनसे भी रहित होने से मैं शुद्ध हूँ। बोलो, पाप से शुद्ध होता कि पुण्य से शुद्ध होता कि वीतरागता से शुद्ध होता? वो कह रहे हैं कि एक ज्ञायक भाव न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। ऐसा मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। अनादिकाल से प्रमत्त परिणाम चल रहे हैं, मैं शुद्ध हूँ, अभी भी शुद्ध हूँ। और ये स्वरूप जानकर जो अप्रमत्त दशा प्रकट हुई, पर्याय में रत्नत्रय प्रकट हो गए, उनसे भी रहित होने से शुद्ध हूँ। और ऐसा शुद्ध जाना, शुद्धता का आनंद हुआ, अशुद्धता की भ्रांति मिटी, है ना? तो अपने आप ही प्रमत्त दशा मिट गई और अप्रमत्त दशा प्रकट हो गई, दोनों काम पर्याय में उत्पन्न हो गए। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ध्रुव बना रहा।